डॉक्टर फ़हीम अरबलिस का आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और वीडियो के साथ, शॉर्ट वीडियो के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक, गोश्त कौन से जानवर का खाना चाहिए। फेसबुक, यूट्यूब पे डॉक्टर फ़हीम अरबलिस के नाम से मौजूद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए अगर वीडियो पसंद आए। हमारा मकसद कार तिब को, तिब यूनानी को, इलाज बिलगज़ा को, होम्योपैथिक को और रूहानी जड़ी बूटियों को आसान करके आप तक पहुँचाना चाहिए। तो आज जो एक और टॉपिक के साथ हम आए हैं, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। गोश्त किसका खाना चाहिए। डॉक्टर फ़हीम अरबलिस की तिब, ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट टोटली तिब नबी पर मुनसर करता है। अगर हम तिब नबी को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट का, बकरी का हर जगह बकरी का जिक्र है और भैंस का गोश्त पसंद फरमाया और गाय के गोश्त के हवाले से नाराज़गी का इज़हार करता है। इस वक्त हमारे यहाँ गाय का गोश्त बिक रहा है जो नहायत नुकसान है। लाल गोश्त नापसंद फरमाया। ये शोधावी अमराज पैदा करता है, दांत, फोड़े, फुंसी, कैंसर, इस तरह की बीमारियाँ, बवासीरी बीमारियाँ, स्टमक की बीमारियाँ पैदा करता है और उम्र कम करता है, खून में एसिडिटी पैदा करता है। तो कोशिश कीजिए भैंस का गोश्त खाइए। अभी हम और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने जा रहे हैं जिसमें हम दूध को भी डिस्क्राइब करेंगे और बकरे और बकरी के हवाले से भी कुछ हम चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और ये बड़ा ही, यानी आप देखें ना, पाए भी, भैंस के पाए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह जो अगर किसी को, मैं को नुस्खा बता देता हूँ जोड़ों में दर्द का, भैंस से रिलेटेड, कि अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच सरसों का तेल और तकरीबन 10 ग्राम जो गूदा होता है भैंस के पाए का गूदा, इन तीनों को मैश करके थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, मालिश कर लीजिए, आपके जोड़ों के दर्द ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में, चाहे फेसबुक या व्हाट्सएप नंबर पे, इनबॉक्स में या यूट्यूब, ज़रूर बताया करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़हीम अरबलिस का आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।